डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। उपाध्यक्ष महोदय हैं कि इस विधेयक पर आजकल जो बहस हुई है उसमें हमने पूरा विरोध किया है और इस संबंध में अपने तर्क पेश किए हैं। सरकार ने हमारे किसी भी सुझाव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। जहां तक इस कानून को अमल में लाने का संबंध है, केंद्रीय सरकार पूरे तौर पर राज्य सरकारों पर निर्भर है। मंत्री महोदय ने कहा है कि कई सूबों ने इस बारे में सहयोग देने का आश्वासन दिया है, लेकिन मैं जानता हूं कि कई सूबों ने इस कानून का बहुत सख्त विरोध भी किया है। उनका कहना है कि केंद्रीय सरकार को किसी भी तरह सहकारी क्षेत्र की संस्थाओं के संबंध में अपने अधिकार को प्रयोग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस सुझाव को पेश करने में मेरा खास मकसद यह है कि अगर सरकार ने इस विधेयक को अमल में लाना ही है तो फिर यह विधेयक सारे देश में एक साथ अमल में आए और यह तमाम सहकारी बैंकों या सहकारी संस्थाओं पर एक साथ लागू हो। वरना जिस सूबे की सरकार यह मान लेती है कि इस विधेयक को वहां पर अमल में लाया जाए, वहां की सहकारी बैंकों को प्रीमियम देना पड़ेगा। इसका परिणाम यह होगा कि यह नया बोझ उस पूर्व सूबे के बैंकों पर नहीं पड़ेगा जिसकी सरकार इस विधेयक को मानने से इनकार करती है। मेरे इस सुझाव को स्वीकार करने का यह भी लाभ होगा कि अगर केंद्रीय सरकार यह चाहती है कि इस कानून को किसी भी हालत में अमल में लाना चाहिए और सहकारी बैंकों में पैसा रखने वाले लोगों को तत्काल कानून का संरक्षण देना चाहिए, तो उस पर भी यह बंधन रहेगा कि चूंकि उसने इस विधेयक को 1 साल में अमल में लाना है, इसलिए यह जल्दीबाजी करके इस विधेयक को पूरे देश पर एक साथ अमल में ला पाएगी। उपाध्यक्ष जी, यदि आधुनिक काल में विधानमंडलों का महत्व कुछ कम हो गया है तो उसका कारण यह है कि आधुनिक प्रशासन की समस्याएं अत्यंत जटिल हैं और विधानमंडल तथा विधायक इतने साधन संपन्न नहीं हैं कि विधान तथा नीति निर्माण की समस्याओं पर गहराई से विचार कर सकें तथा प्रशासन की कारगर ढंग से निगरानी कर सकें। इसलिए यह मांग सर्वथा उचित है कि सचिवालयों की सेवाओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सरकार की ओर से होना चाहिए। एक विधायक या संसद सदस्य से यह आशा करना कि वह अपने वेतन में से एक समय व्यक्ति या विधि विशेषज्ञ का खर्चा वहन कर सके अव्यावहारिक है। विधानसभाओं और संसद के सचिवालय पर
सामूहिक रूप से प्रत्येक सदस्य का अधिकार होना चाहिए, चाहे वह शासक वर्ग का हो या विरोधी दल का। इस सिलसिले में आयोजित गोष्ठी में एक सदस्य ने यह भी सुझाव दिया है कि सदस्य केवल विधेयकों की भूमिका दें और इस ढांचे को भरने का पूरा उत्तरदायित्व सचिवालय से लें। मगर सचिवालय पर इतना निर्भर रहना भी कालांतर में निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों को कम करना होगा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न एक विधायक और विधानसभा के अध्यक्ष के संबंधों का है। इस दिशा में पिछले कई वर्षों में अनेक गलतफहमियां पैदा हो गई हैं। यद्यपि अध्यक्ष प्रायः शासक वर्ग का ही एक सदस्य रहता है, फिर भी अध्यक्ष चुने जाने के बाद सामान्यतः उसका उत्तरदायित्व अपने दल के प्रति समाप्त होकर उस प्रतिनिधि सभा के प्रति हो जाता है जिसका नियमन करने के लिए उसे निर्वाचित किया हो। बदलते हुए राजनीतिक नक्शे के साथ साथ यह जरूरी हो गया है कि विधानसभाओं और संसद में विभिन्न दलों की शक्ति में व्यापक परिवर्तन हो जाए। विरोधी दल अब उतने कमजोर नहीं रहे हैं कि उनकी अवहेलना की जा सके, मगर साथ ही उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है और विचारधाराएं इतनी भिन्न हैं कि उनके लिए संसद और अनेक विधानसभाओं के बीच कोई प्रभावशाली और रचनात्मक कदम उठाने की हिम्मत नहीं है। स्टॉप।